हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं ना आपको ना जिस तरीके से मैं करती हूँ ना रिवर्स पार्किंग बेस में, मैं आपको ना वो भी दिखा देती हूँ, ठीक है। और जिस तरीके से मैं करती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। मैं जब भी शॉपिंग सेंटर जाती हूँ ना, तो मुझे ये जो ड्राइविंग करने वाला होता है ना, मुझे बड़ा तंग पड़ती हूँ वैसे, ठीक है। मुझे ना जो रिवर्स करके लगाते हैं ना, मुझे वो ना सही रहती है, क्योंकि शॉपिंग करके पहले मत मारी जाती है, बंदा थका टूटा होता है, और फिर बाद में जो अगर तंग है ना स्पेस, तो उधर से रिवर्स करना कबीन को 2-3 दफ़ा आपको ना यूँ करना पड़ता है, ड्राइव रिवर्स ऐसे करके जाना पड़ता है। और जो साइड वाले खड़े होते हैं उनका तो बस अल्लाह ही हाफिज़ है, ठीक है। तो रिवर्स पार्किंग जो मैं कैसे करती हूँ, ठीक है। अगेन इसके भी डिफरेंट तरीके हैं करने के, ठीक है। जो मेरे लिए यानी कि जो फ़ायदेमंद मैंने अपने लिए देखा था, वही मैं आपको एक साथ शेयर करती हूँ, और जो मैं अपने क्लाइंट्स को भी दिखाती हूँ। और विद एनीथिंग यानी कि हमेशा ये कि प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको सही समझ आ जाएगी, ठीक है। तो फ़र्ज़ करें मैंने इसमें पार्किंग करनी है, तो मैं इसमें क्या करूँगी कि थोड़ा ज़्यादा दूर भी नहीं रहूँगी, ज़्यादा नज़दीक भी नहीं रहूँगी, बस रिलेटिवली यानी कि थोड़ा इसके पास आऊँगी। फ़िलहाल मैं राइट पे कर रही हूँ, सही है। तो मैं थोड़ा पास आके तो आगे जाऊँगी, ठीक है। शीशा मोर लेस लाइन अप करेगा लाइन के साथ, अगली लाइन के साथ। आपको थोड़ी बहुत समझ आ चुकी होगी कि अब क्या होने वाला। हम फुल मोड़ेंगे टू द लेफ़्ट, पूरा मोड़ेंगे यूँ। देखिए बैक पहले इस तरफ पॉइंट कर रही है, ठीक है। तो फिर हम रिवर्स में जाएंगे, अपने साइड वाले शीशे इस्तेमाल करेंगे, कार को गाइड करके सेंटर में लेके आएंगे, और ऑब्वियसली रिवर्स ऑब्जर्वेशन करेंगे। अगर आपके पास कैमरा है तो उसका इस्तेमाल करें, पर खुद भी फिज़िकली जो है ना शीशों से भी देखें और अपनी खिड़की से भी देखें कि इधर डिस्टेंस कितना है। तो फिर रिवर्स में डाल के मैं किस तरह मोड़ूंगी, याद है सबको किस तरह मोड़ूंगी कि मैंने कि जाने के फ्रंट मेरा लेफ़्ट पे है, तो इसलिए रिवर्स में मैंने इधर जाना है, तो ये राइट पे घुमाऊंगी। रिवर्स में डाल के रिवर्स ऑब्जर्वेशन करके राइट में घुमाते घुमाते साइड वाले शीशों को देखूंगी, और कार को आराम से ना मनोवर करके आ जाऊंगी। रिवर्स पार्किंग में यानी कि एंगल रिवर्स पार्किंग करनी है ना जब बे में, तो ये ज़्यादा मुझे आसान लगता है कि आप साइड वाले शीशों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पता चलता रहता है कि आप दूसरी कारों के कितने नज़दीक आ रहे हैं, ठीक है। बड़ी आसान तरीका है। अगेन ये भी लो स्पीड मनोवर है, और सारी ऑब्जर्वेशन करें, खिड़कियों से भी देखें, शीशों से भी देखें, रेयर विजन मिरर से भी देखें, हर जगह देखें। यानी कि जितनी आपके पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा होगी, उतना आपकी डिसीजन जो है ना, आपके जो एक्शन है वो ज़्यादा सेफ़ होंगे। अच्छा, फ़र्ज़ करें कि मैंने इसके दरमियान करनी है, इधर करनी है रिवर्स पार्किंग, तो इनका भी सेम है। यानी कि मैं ज़्यादा नज़दीक भी नहीं, दूर भी, बस ऐसे थोड़ा पास आती जाऊँगी, सीधा जाऊँगी, ठीक है। फिर मोर लेस लाइन, और शीशा लाइन अप करेगा, मोड़ूंगी फुल टू द राइट यूँ। और आम तौर पे यानी कि आप ना अगली जो कार उधर खड़ी है ना, उसके पॉइंट कर रहे होंगे अगले कोने के पास, और फिर आपको पहले से ही नज़र आ रहा है कि कैसे कार आराम से आ जाएगी, ठीक है। फिर बस में डाल के तो अब मुझे लेफ़्ट पे मोड़ना होगा, क्योंकि बैक को लेफ़्ट पे आना है, फ्रंट खुद ही राइट पे आ जाएगा। तो मैं यूँ करूँगी, ठीक है। रिवर्स जाते जाते साइड वाले शीशों का भी इस्तेमाल, खिड़कियों से भी देखनी है, रेयर विजन मिरर से अगर कैमरा है तो उससे भी कार ले रही हूँ, ठीक है। बट रियली इंपॉर्टेंट, सिर्फ कैमरे पे रिलाई नहीं करना, खुद से लाजमी देखना है, ऐसे आ जाती है, ठीक है। तो डिफरेंट तरीके हैं करने के, बस यूट्यूब में अगर आपने देखने भी हैं डिफरेंट तरीके करें, पर देखें, पर यानी कि हर एक को ना देखते जाएं। एक चीज़ की आपको समझ आ गई है ना, बस उसी पे रहें। यानी कि फ़ायदा नहीं है ना कि उधर से भी देखें, तो बंदा ना कंफ्यूज हो जाता है, जो मैंने खुद से नोट किया। तो बेहतर है कि जो भी तरीका, जो भी चीज़ आपको सही लग रही है ना, उसको यानी कि बार बार देखें, थोड़ा यानी कि थ्योरी आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाए, फिर साथ में प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो जो यानी कि सबसे सिंपल है ना, उसको चूज़ करें। ज़िंदगी में पहले ही बहुत मुश्किलात आती हैं, तो क्यों और मज़ीद अपने आप को इन चीज़ों में मुश्किल करें। यानी कि मेरी एक जानने वाली है, तो वो बता रही थी कि ऐसे पार्क आर्ट्स के बीच में से उन्होंने निकालना था, ऐसे पार्क थी कार पारे, तो नीच निकालना था, और आगे पीछे शॉपिंग यानी कि बहुत बिजी था एरिया, बहुत ज़्यादा रश थे। तो ये जो खातून इस कार में है ना, उन्होंने निकालनी थी, और इधर कोई आदमी खड़ा था, उसने अपनी कार बे के लिए, वो खड़ा था उसने जाने के लिए। तो इन खातून ने क्या किया, इस आदमी से कहा देखो तुम्हें ये बे चाहिए ना, पार्किंग करनी है, तो कहता है हाँ। कहते ठीक है जी, चाबी लो, पहले मेरी कार निकालो। वाह, यानी बड़ी हिम्मत है उन खातून की। मैं तो डर के मारे किसी को कहूँ ही ना। कहती अगर तुमने लेनी है ना मेरी कार, मुझे निकाल के दो। तो मेहरबानी ऐसा करें कि प्रैक्टिस करें, और ये काम नहीं करें लाइसेंस ले लिया, अब लोगों को कहें कि मेरी कार निकाल दें। यानी कि जितनी प्रैक्टिस करेंगे इतना अच्छा होगा। ये तो वैसे जोक से बन गया था।
تو یعنی کہ ہاتھوں نے اس آدمی سے کہا کہ مجھے کارڈ نکال کے دو پھر میرا بے لے لو. اچھا آدمی تھا, اس نے یعنی کہ نکال دی. یعنی کہ پریکٹس کریں نا, پریکٹس کریں, جتنی پریکٹس کریں گے اتنا اچھا ہوگا. ٹھیک ہے, تو ان شاء اللہ تعالیٰ آسان طریقہ ہے, مشکل نہیں ہے. تو یہ جو نا ہم بچوں کو کہتے رہتے ہیں, وہ اسپیشلی جب وہ ٹائمس ٹیبل کر رہے ہوتے ہیں, بار بار کرو گے تو آئے گا نا, پریکٹس کریں گے تو آئے گا نا. تو وہ کہتے ہیں گڈ بیٹا بیسٹ, نیور لیٹ اٹ ریسٹ ٹل یو بیٹا بی بیسٹ. یعنی کہ کرتے ہیں پریکٹس اور میں ابھی تک سیکھ رہی ہوں. یہ جو طریقے میں آپ کو بتا رہی ہوں میں نے اپنے کلائنٹ سے سیکھے ہیں کچھ تو وہ آبزرویشن کر کے کہ میں دیکھوں میں کیسے کر رہی ہوں, تاکہ کون سے پوائنٹز ہیں جو میں اپنے کلائنٹس کو بتا سکوں, تاکہ ان کے لیے ان کی زندگی آسان ہو, ٹائم کم لگے سیکھنے میں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہوپ فلی یہ چیزیں آپ کو یعنی کہ ایکسپلین جو کیا ہے فائدہ مند ہوگا, سمجھ آ چکی ہوگی. اور آپ صرف لرنر کی ویڈیو نہ دیکھیں, اپنے سپروائزر کو بھی دکھائیں تاکہ وہ پھر آپ کی صحیح طرح ہیلپ کر سکے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر بات ہوگی. السلام علیکم.